जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, स्टॉप इट। हमने सियासत को, और जब मैं हम कहता हूं तो सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ा किरदार तो खुद खान साहब का था। Wait a second. खान साहब का तो खुद उसका सबसे बड़ा किरदार था। वो कहता था कि सब चोर है, मैं चोर से नहीं बात करूंगा। अब आपका बार का सदर कह रहा है कि हम बात करें, वो तो कहता था कि मैं बात नहीं करूंगा। वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। हम यही तो उम्मीद रखते हैं अपने अदालत से। कितने साल गुजरने के बाद अब ना सिर्फ कानूनी लिहाज से, कानून के मुताबिक इस गलत प्रेसिडेंट को दुरुस्त करेंगे, मगर तारीख को भी दुरुस्त करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि आपके कायद के कातिल कौन थे। तारीख दुरुस्त इसलिए करेंगे ताकि ये प्रेसिडेंट को हम हमेशा के लिए मिटाया जाए। कहा जाता है कि दिस प्रेसिडेंट इज नेवर यूज्ड, द केस इज नेवर साइटेड, बट द केस में नेवर बी साइटेड। वो प्रेसिडेंट तो आज भी कब से चलता आ रहा है कि एक हुक्म के मुताबिक जुडिशरी कोई फैसला दे और ऐसे फैसला दे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडर को फांसी का सजा सुना दे। तो अगर इंशाअल्लाह ताला आपको हमें ये इंसाफ दिया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट, नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक केस, but the president of dictation, the president of manipulation, the president of victimization, that should be buried forever. पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिक्स में एक पोलराइजेशन और एक हाइपर पार्टिजनशिप है। अभी चंद मिनट पहले आप नारे लगा रहे थे तो पीछे से इमरान खान के नारे लगे ना। मैं वैसे इस बात के बहुत खुश हूं, इसलिए हमने सियासत को इस मुल्क में तो जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। हमने सियासत को, और जब मैं हम कहता हूं तो सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ा किरदार तो खुद खान साहब का था। Wait a second. खान साहब का तो खुद उसका सबसे बड़ा किरदार था। वो कहता था कि सब चोर है, मैं चोर से नहीं बात करूंगा। अब आपका बार का सदर कह रहा है कि हम बात करें, वो तो कहता था कि मैं बात नहीं करूंगा। वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। अब महसूस हुआ होगा कि अगर खान को गरी चोर करार दिया जा सकता है तो शायद जिन पे खान साहब चोर का इल्जाम लगा रहे थे उसमें भी शायद कोई गलत इल्जाम लगा रहे थे। Anyway, मकसद ये है कि जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, स्टॉप इट। जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो। तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। मैं जबरदस्ती आपसे जिए भुट्टो के नारे नहीं लगवाऊंगा, मगर मैं इतना उम्मीद रखता हूं कि आप भी माने कि मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं और मैं भी मानूं कि आप मुहिब वतन पाकिस्तानी।
आपका लीडर से सियासी इख्तलाफात रख सकता हूं, एक दूसरा राय रख सकता हूं, मगर जो सियासी कारकुन हैं उनका मैं इज्जत करता हूं, उनका मैं एहतराम करता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। और आपकी मुझे मदद चाहिए, आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। जब हमने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखें, जाती दुश्मनी पे ना उतराए, हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीकेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे। तो हमें किया कि मुकमुका ये इस तरीके से एक मुल्क जिसका 250 मिलियन का पॉपुलेशन है, जिसका आज जो मुआशी बहरान है, हमने अपने तारीख में इस किस्म का मुआशी बहरान का मुकाबला नहीं किया। हमारे जो मसले हैं, इस मुल्क के जो खतरे हैं, जियोपॉलिटिकल जो हमारे खतरे हैं, दहशतगर्दी की तरफ से जो हमारे खतरे हैं, अगर हमारे पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे आपस में, तो हम उन मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए ये पुरानी रवायती सियासत को दफन करें और एक नया सियासत, इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाएं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।